हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रोहित। वेलकम टू जीडी एकेडमिक्स और बात करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। राइट, तो बात करेंगे टोटल 8 आइडेंटिटीज हैं हमारे पास, उसको पढ़ेंगे, उनके बेस्ड एग्जांपल करेंगे, देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहली नंबर जो है आपकी आइडेंटिटीज, ये है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये कन्वीनियंट रहता है याद करने के लिए, एक रिदम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरीके से आपको याद करना है फॉर्मूले को। ठीक है, अदरवाइज बुक में दिया होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोथ आर सेम थिंग, बट याद आपको इस तरीके से करना है कि हमेशा एक रिदम में जो भी चीज़ होती है वो जल्दी याद होती है। राइट, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये दूसरी नंबर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स एक बार हम ऐड कर देंगे और एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर को। इनके बेस्ड एग्जाम्पल होंगे ना, तब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटीज देखो, टोटल आइडेंटिटीज कैसे हैं और इनको याद कर लो अच्छे से। ठीक है ना। फोर्थ आइडेंटिटी है हमारे पास, अगर मेरे पास है x प्लस ए और x प्लस बी, दो ब्रैकेट हैं जिसमें x, ये फर्स्ट वाली टर्म सेम है और सेकेंड वाली टर्म्स अलग अलग हैं, तो उसमें क्या करना होगा आपको? दिस इज बेसिकली दी फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, यू नो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट्स वाई क्या होगा? एक्स स्क्वायर और इन दोनों टर्म का एडिशन a प्लस बी एक्स और इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन ab। राइट, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखेंगे, क्या है हमारे पास? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कभी भी आपको 3 टर्म दे रखी हो और होल स्क्वायर लग रहा हो तो आप पूछा जाए कि इसे सॉल्व करो, तो क्या आइडेंटिटी लगा दोगे? सिंपल। क्या है हमारे पास आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ab bc ca। ठीक है ना। 6th नंबर प्रॉपर्टी है हमारे पास, देखो, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। प्रॉपर्टी ये है हमारे पास, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, बट इसका मल्टीप्लाई करके भी आपको मैनी टाइम्स आपको इसका मल्टीप्लाई करके आपको गिवन होगा। ठीक है ना, तो कैसे? ये देखो, a की पावर क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई कर दो a के साथ, 3a स्क्वायर बी प्लस इसका मल्टीप्लाई b से, तो 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास 7th, ये है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, सेम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 7। देन वी विल कम टू द प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या बोलती है भाई हमसे? ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाई में, अगर इफ दिस इज नॉट वॉचेबल देन आई विल राइट ओवर हियर। प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, तो ये हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल व्हाट? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, दिस इज द
प्रॉपर्टी नंबर 8। अगर इसमें एक चीज है बेसिकली आप देखने वाली बात है इसमें कि क्वेश्चन उसके बेस्ड पूछे जाएंगे, दैट्स वाई। अगर हमारे पास इफ a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो, ये वाला पार्ट अगर जीरो हो गया, अगर जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से या किसी भी जो है फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल जीरो। ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो का किसी भी के साथ में मल्टीप्लाई हो जाए वो जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई। अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ये पूरा जीरो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3ab, उस साइड जाएगा तो प्लस 3abc हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन solve this question। this is प्रॉपर्टी नंबर 8 और प्रॉपर्टी 8 नंबर में एक केस है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो ये कितना हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो ये पूरी टोटल हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इनके बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 16। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटीज लगा करके इनका प्रोडक्ट सॉल्व करना है, ठीक है, इन दोनों का। तो फर्स्ट में बोला x+3 और x+3, इसको मैं x+3 का होल स्क्वायर फाइंड लिख सकता हूँ, x+3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप हमें शो हो रहा है, राइट। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है हमारे पास, ठीक है। अब a की जगह पे तो x है हमारे पास और b की जगह पे क्या है हमारे पास, 3 है। तो अगर मैं हम निकालें x प्लस 3 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a की जगह पे क्या है हमारे पास x, तो x का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 plus 2 3 जा 6x। So this is how we can find out the product using appropriate identity, right? Then second देखिए, ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का हमें प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग आइडेंटिटी। तो हमारे पास होता है x प्लस a और x प्लस b, ठीक है। ये पार्ट तो सेम है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अलग अलग है। तो जब भी ये हमारा दो ब्रैकेट अलग अलग हो जिसमें फर्स्ट पार्ट सेम और सेकंड पार्ट अलग अलग हो तो क्या करेंगे, क्या होता है हमारे पास x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स और a इंटू बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है भाई। अब हमारे पास x की जगह पे तो x है, ठीक है, और बट a की जगह पे क्या है, a की जगह पे -3 है और b की जगह पे 5 है। बात आ गई समझ में। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा देंगे x माइनस 3 और x प्लस 5 का प्रोडक्ट निकालने के लिए, x स्क्वायर दैट मीन्स व्हाट, x स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। x की जगह पे x है तो x स्क्वायर ही रहेगा प्लस a प्लस बी, a की जगह पे कितना -3, b की जगह पे कितना 5x और a की जगह पे कितना -3 और b की जगह पे कितना है 5, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर, 5 में से 3 गए कितना बचा 2x और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, लेट्स कम टू एग्जांपल नंबर 17। इवेल्युएट करना है 105 का गुणा 106 में विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। 105 का मल्टीप्लाई 106 में करना है बट हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है यूजिंग आइडेंटिटीज, राइट। तो देखो 105 को अगर मैं ऐसे लिखूं 100 प्लस 5, कोई दिक्कत, 106 को मैं 100 प्लस 6 लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात आ रही है समझ में। अगर मेरे पास x प्लस a है और x प्लस b है, फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म अलग अलग है, तो क्या करते हैं x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स इंटू प्लस ए बी, यही होता है हमारे पास आइडेंटिटी, ठीक है। अब x की जगह पे कितना है हमारे पास 100 है और a की जगह पे कितना है 5 है और b की जगह पे कितना है हमारे पास 6 है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6, x का स्क्वायर दैट मीन्स 100 का स्क्वायर, a प्लस b मतलब 6 प्लस 5 और x का मतलब 100 इंटू 100 प्लस a की जगह पे क्या है 5 इंटू 6, गॉट इट, ठीक है। 100 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 100 का स्क्वायर निकालने के लिए डबल जीरो स्क्वायर करेंगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे बस,
ठीक है। 6 और 5 कितना होगा 11, 11 का 100 में मल्टीप्लाई 1100, 6 5 जा 30, तो कितना हो जाएगा 10,000, 1100 और 30, देखो 10,000 और 1,000 11,000, 11,130 कितना हो जाएगा 11,130। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलेंगे, फैक्टराइज करेंगे। एग्जांपल नंबर 18 को बोला है 49a स्क्वायर 70ab प्लस 25b स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है ये। अब देखो इसमें आप देख रहे हो 49a स्क्वायर 25b स्क्वायर 70ab, अगर मैं a स्क्वायर है और 49 को क्या लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, ठीक है। 49 को क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, तो 7a का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। और जैसे 25b स्क्वायर है तो इसको क्या होगा 5b का होल स्क्वायर, इधर इधर प्लस। अब ये क्या है बेसिकली, ये देखोगे आप 2a कितना है 7a और b कितना है मेरे पास 5b, तो क्या ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो 2 7 जा 14, 14 5 जा 70ab। ये ऑब्वियसली आपको इसी तरीके से दे रखा है, आपको एक बार चेक करना है कि ये a स्क्वायर बनना है, ये b स्क्वायर बनना है, ये ऑब्वियसली 2ab बनेगा ही बनेगा। बात आ गई समझ में? तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, ठीक है। फैक्टर करने थे तो 7a प्लस 5b और 7a प्लस 5b लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अभी ये उल्टा है, आपने 7a प्लस 5b से ये वाली टर्म फाइंड आउट करी थी, अब इस वाली टर्म से 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर आपने फाइंड आउट करा, ठीक है। बात आगे समझ में? तो 7a प्लस 5b और 7a प्लस 5b, दिस इज हाउ वी कैन फैक्टराइज, राइट। अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को, ये क्या है देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बताया मैंने, मतलब एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से ही ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से ही है। अब देखो 5 25 कितने का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 5/2 का 2/x का होल स्क्वायर, ठीक है। 25 को क्या लिखेंगे 5 और 4 को लिखेंगे 2 और x का स्क्वायर, मतलब पूरे टोटल का स्क्वायर हो गया। बात आ गई समझ में? अब यहाँ पर कितना y, अगर मैं y/3 का होल स्क्वायर लिखूँ कोई दिक्कत, एक बार ऐड कर देंगे एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, खत्म कहानी। तो ये हो जाएगा 5x/2 प्लस y/3, ठीक है। देन 5x/2 माइनस y/3। तो दिस इज हाउ वी कैन फैक्टराइज दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलेंगे। एग्जांपल नंबर 19 और 20 को देखते हैं। यहाँ पर 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर हमें एक्सपेंड करना है इसको, तो कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। अब ये देखो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, एक जैसे हैं दिखने में, तो ये हम लगा देंगे इधर फॉर्मूला। समझ में आ गई बात? तो देखो a की जगह पे 3a है, b की जगह पे 4b है, c की जगह पे 5c है, डायरेक्टली अब लगाएंगे हम। ये होगा 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर लगाएंगे, मतलब a स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या है, b की जगह पर 4b है तो 4b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 5c का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 3a इंटू 4b, bc 2 4b इंटू 5c प्लस 2ca, तो c की जगह पे क्या है 5c इंटू 3a। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सपेंड a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट। तो कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 c स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 6 4 जा 24 ab प्लस 2 4 जा 8 8 5 जा 40 40 bc प्लस 2 5 जा 10 और 3 जा 30 ca। So this is how we can expand 3a plus 4b plus 5c का होल स्क्वायर।
एग्जाम्पल नंबर 20 को देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 19 को हमने रफ कर दिया, ठीक है। 20 देखेंगे, 4a माइनस 2b माइनस 2c का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब देखो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, 4a माइनस 2b माइनस 3c, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c। कोई दिक्कत, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दैट मीन्स 4a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 2b का स्क्वायर, c स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 2a 4a इंटू b माइनस 2b प्लस 2ab हो गया 2bc, 2b दैट मीन्स माइनस 2b, c that means माइनस 3c इंटू 4a, ठीक है, ये हो गया। अब 4a का स्क्वायर दैट मीन्स 16a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर, 3c का स्क्वायर मतलब 9c स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 बट माइनस 16ab क्योंकि प्लस 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 माइनस माइनस, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16ab, ठीक है। अब देखो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 12bc। अब ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा माइनस 24ca। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सपेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 को देखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। आप देखोगे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इस टाइप से आपकी फॉर्म नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हैं इसमें, आप देखोगे कि आप देखो ये माइनस है, इधर इधर माइनस है, तो कौन से टर्म में माइनस है, बेसिकली जहाँ पर देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर z है, y दोनों में कॉमन है, y दोनों में कॉमन है और दोनों पर माइनस है। दैट मीन्स जो y वाली टर्म है वो नेगेटिव होगी क्योंकि x और z वाली टर्म तो पॉजिटिव आ ही रही है। बात आ रही है समझ में। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कुछ इस प्रकार से ही दिखाई दे रहा है ये हमें, ठीक है। फील हो रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही है ये, ठीक है। हम चेक करते हैं, अगर ये 4x स्क्वायर है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। y को क्या लिख सकते हैं, माइनस y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और z स्क्वायर को तो z का स्क्वायर लिख देंगे, आगे बात समझ में। प्लस 2a दैट मीन्स 2x, y दैट मीन्स माइनस y प्लस 2ab हो गया 2bc माइनस y इंटू z प्लस 2ca c 2z इंटू 2x, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या हो गया, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर हमारे पास बन गया। फैक्टराइज करना था, फैक्टराइज का मतलब होता है इस पूरे टर्म को दो या दो से ज्यादा टर्म में विभाजित करना। दैट मीन्स हमें तोड़ करके लिखना है, तो उसका मतलब होता है फैक्टराइज करना, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2x प्लस ये माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो इसे अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस क्या होगा माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ट्वाइस है दैट मीन्स ये ऐसे लिखेंगे 2x माइनस वाई प्लस जेड
एंड 2x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फैक्टराइज। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट को देखते हैं। 3a प्लस 4b का होल क्यूब, दैट मीन्स a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा हमारे पास आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। दिस इज द प्रॉपर्टी, राइट। a प्लस बी का होल क्यूब को एक्सपेंड कैसे करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पर हमें a की जगह पे तो 3a दे रखा है और b की जगह पे 4b दे रखा है, तो क्या करेंगे हम, देखो 3a प्लस 4b की होल पावर 3, मतलब होल क्यूब कैसे निकालेंगे, a क्यूब दैट मीन्स 3a का क्यूब, b क्यूब दैट मीन्स 4b का क्यूब, 3ab दैट मीन्स 3a इंटू 4b और a प्लस b। तो a की जगह पे 3a और b की जगह पे 4b। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3a का होल क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना 27 और a का क्यूब a क्यूब, 4 का क्यूब कितना 64 और a का b का क्यूब b क्यूब। कितना हो जाएगा ये, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, कितना हो जाएगा 36ab और ये हो जाएगा 3a प्लस 4b। ठीक है, चाहे तो यहाँ तक ही रहने दो या फिर मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अंदर तो मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, कितना होगा 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 36 3 जा कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 108ab। ठीक है, और 4 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर b, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे कितना आएगा, 4 6 जा 24 एंड 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना होगा 144 ab स्क्वायर। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सपेंड a प्लस b का होल क्यूब, राइट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 5p। अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a माइनस b का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, राइट। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ ओपन कर लेते हैं। देखो a की जगह पे 5p, b की जगह पे 3q, तो यहाँ पर a क्यूब दैट मीन्स 5p का क्यूब, b का क्यूब दैट मीन्स 3q माइनस 3q का क्यूब माइनस 3, a की जगह पे कितना है 5p और b की जगह पे कितना है हमारे पास 3q और a प्लस b दैट मीन्स 5a माइनस b 5p माइनस 3q। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। अब यहाँ पर ओपन करेंगे हम, कितना हो जाएगा 5 का क्यूब 125p क्यूब, 3 का क्यूब 27q का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45p क्यूब और इसका अगर 5p माइनस 3q के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 125p क्यूब 27q क्यूब और ये हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं 45p क्यूब एंड 5p माइनस 3q का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब। ठीक है, एंड 5 का मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 225 कितना आ जाएगा 225p स्क्वायर क्यूब और माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो 45 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 एंड 4 3 जा 12 और 1 13 p क्यू स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सपेंड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 की बात करेंगे। इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटीज लगाना है, आइडेंटिटीज लगा के सॉल्व करना है। 104 की होल पावर 3 है, तो दैट मीन्स अगर मैं 100 प्लस 4 लिखूं इसको और होल पावर 3 लगाऊं तो कोई दिक्कत, हमें सुटेबल आइडेंटिटीज मतलब क्यूब लगा हुआ है, दैट मीन्स a प्लस बी की होल पावर 3 करेंगे, दैट मीन्स a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ठीक है, ये लगाना है हमें। तो देखो a की जगह पे क्या है हमारे पास 100, b की जगह पे क्या है हमारे पास 4, तो 100 प्लस 4 की होल पावर 3, 100 प्लस 4 का क्यूब कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू a दैट मीन्स 100 इंटू b दैट मीन्स 4, a प्लस b मतलब 100 प्लस 4, ठीक है। अब 100 का क्यूब कितना होगा, देखो 100 सिंगल टाइम्स तो 00 और क्यूब मतलब 20 मतलब 00 3 टाइम्स, तो 00 00 00, 100 का क्यूब आ गया हमारे पास, ठीक है। 4 का क्यूब कितना आएगा, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, 3 का 3 4 जा 12 और 12 100 जा 1200 और 100 प्लस 4 कितना हो गया 104, ठीक है, कितना हो गया 104, ठीक है। अब देखो ये कितना है हमारे पास एज इट इज 2 4 60 और ये कितना हो गया 64 और ये कितना हो गया 1200 का 104 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा कितना हो गया 48, 12 0 जा 0 एंड 4 की 4, 12 1 जा 12, ठीक है, कितना 12 1 जा 12 00। तो देखो अगर आपको ये दिक्कत आ रही है ऐसे मल्टीप्लाई करने, सिंपल आप 1200 का 104 से मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर ऐसे आपको कोई दिक्कत आती है मल्टीप्लाई करने में तो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कितना, ये 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख प्लस 64 और ये प्लस करेंगे कितना आएगा, हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं साइड में, फिर वो हम मिटा देंगे, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा देखो 2 4 6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 12 4 8 00, ठीक है, एंड 64 सबको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 4 की 4 6 की 6 8 की 8 4 की 4 2 की 2 1 की 1 1 की 1, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 11 24 864, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसको रफ कर देते हैं, नाउ वी विल सॉल्व दी 999 क्यूब, ठीक है। तो 999 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको 1000 में से 1 माइनस करके लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्या फॉर्म बन गई a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब बन गया, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, ठीक है। अब देखो a की जगह पे क्या है मेरे पास 1000, b की जगह पे क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 1 की होल पावर 3 दैट मीन्स 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 1 और 1000 माइनस 1, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये, मैं यहाँ से एक लाइन कर देता हूँ, पार्टीशन बना देता हूँ, दैट विल हेल्प यू डिफरेंशिएट, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 1000 1 और ये हो गया हमारे पास 1000 की होल पावर 3 कितना होगा, देखो 1000 3 बार रिपीट होगा, कितने जीरो आ जाएंगे 9, ठीक है, माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 1 ये प्लस 1, ठीक है, और 3 का कितना 1000 से होगा कितना हो जाएगा 3000 और मल्टीप्लाई होगा 999 से, ठीक है, बात आ गई समझ में। अब 3 का मल्टीप्लाई 999 से करेंगे कितना आएगा, देखो 1 2 3 9, ठीक है, माइनस 1 कितना हो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 2 29, 3 9 जा 27 और 2 29 और 000 की 000, ठीक है भाई, आगे बात समझ में। ये हमारे पास इसका ये माइनस आएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 6 9 माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन माइनस का आएगा, तो कितना आएगा 2997001, ठीक है। अब इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को हम माइनस कर देंगे सिंपली, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आएगा देखो यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, 3 6 9 ये माइनस करना है मैं, कितना 1007992 ये माइनस करना है, तो 10 में से 1 गए 9, यहाँ पे कितने बचे 9, यहाँ पे कितने बचे 9,
यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0। अब यहाँ पे कितने, 9 में से 2 गए, कितने बचे 7 7, और यहाँ पे कितने बचे 9, यहाँ पे कितने 9। तो ये बचा हमारे पास, ठीक है, कितना 99700 एंड 2999। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ये फैक्टराइज करते हैं एग्जांपल नंबर 24 को। 8x की पावर 3, 27y क्यूब, 36x स्क्वायर y, 54xy स्क्वायर। ये फॉर्म है किसकी, a प्लस बी की होल क्यूब की। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी। अब ये आपको भ्रमित करना चाह रहा है, देखो कि a प्लस बी की फॉर्म ना दे करके इसका मल्टीप्लाई करके दे रखा है। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, पहले टर्म पे a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर वाई और 3ab स्क्वायर। देखो है, तो ये जो फॉर्म है आपको ये वाली ना दे करके ये वाली टर्म दे रखी है, तो आपको भ्रमित नहीं होना। आपको पता है कि ये फॉर्मूला है, बट इसका मल्टीप्लाई करके ये है, क्या दिक्कत है इसमें, कोई नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। 8x की पावर 3 है, यहाँ पे लिख देते हैं हम 8x की पावर 3 प्लस 27y की पावर 3 प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो ये 8x क्यूब है, तो मैं इसे 2x की होल पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 2 का क्यूब होता है, ठीक है। 27 3 का क्यूब होता है, तो 3y की पावर 3 लिख सकते हैं प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर और b 3y, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है, एकदम सही आ रहा है। प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर 3a की जगह 2x, b की जगह पर कितना है, यहाँ पर है हमारा 3y, तो b स्क्वायर चाहिए 9y स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया हमारे पास, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस b का होल क्यूब। तो a क्या है मेरे पास 2x, b क्या है मेरे पास 3y, इसका होल क्यूब। फैक्टराइज करना है, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा भागों में विभाजित करके लिखना, तोड़ करके लिखना, दैट मीन्स फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसे लिखेंगे हम 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y एंड 2x प्लस 3y। तो क्यूब भी हो जाएगा, ये 1 पावर, ये 1 पावर 1 पावर, तब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 को फैक्टराइज करेंगे। 8x की पावर 3 प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। देखो ये फॉर्म कौन सी है, बेसिकली मैंने आपको एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी बताया है, आइडेंटिटी नंबर 8। देखो क्या है, वो है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है भाई। अब ये देखो वो इस फॉर्म में है, इसको फैक्टराइज करना मतलब इस फॉर्म को 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स में लिखना है, दैट मीन्स फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइज करना है इसको। तो देखो 8x की पावर 3 प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz को अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो कैसे, ये हो गया मेरा 2x का होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, ठीक है। y जो है y सिंपली y क्यूब, 27 मतलब 3z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a 2x इंटू b मतलब y इंटू c मतलब 3z। ये हो गई टर्म। देखो कितना 3 कितना 3 2 6 6 3 18xyz 18xyz। ये टर्म बन गई हमारी कितनी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की टर्म बन गई। आगे बात समझ में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, कैसे
is this is equal to what? A plus b plus c, that means 2x plus y plus 3z। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये इसका टर्म मैं नीचे लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर दैट मीन्स 2x का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 3z का होल स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 2x इंटू बाय 2x इंटू वाई माइनस बी सी मतलब y इंटू 3z माइनस सी ए मतलब 3z इंटू 2x। तो ये बन गया हमारा, क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन ये, तो यहां से हम इसका फैक्टराइजेशन लिख देते हैं, क्या होगा 2x प्लस वाई प्लस 3z डॉट 2x का स्क्वायर दैट मीन्स 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z का स्क्वायर मतलब 9z स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 2xy माइनस 3xz माइनस 3 2 जा 6xz। तो दिस इज हाउ वी कैन फैक्टराइज दिस क्वेश्चन। चलिए एक्सरसाइज 2.5 सॉल्यूशन पे चलेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, प्रिपेयर कीजिए अच्छे से इसको, ठीक है।